Now, as the other emergencies, there are also emergencies in endodontic, but rather you can say that the urgency, not so emergency, is not so life-threatening situation, but there's some urgency in endodontic could happen, and that could be in form of pain, severe pain, or some swelling, and sometime very rarely these swelling could be life-threatening situation can be developed due to the swelling. So the pain and or swelling caused by the various stages of inflammation or infection of the pulp and our periapical tissues. तो जो दांत का दर्द होता है, आप किसी को हो एक्सपीरियंस या किसी को पता हो, तो इट्स वे could be very severe, sometime not tolerable, and it's just swelling का मैंने बताया, sometime could be very huge and diffuse swelling, and Ludwig angina आपने सुना होगा कि spaces is bilaterally involving due to the infection of mandibular posterior teeth especially. So that could be a life-threatening situation, which raising the tongue and blocking the airway, and that could be, but the pain could be severe. So how this situation could be can be dealt properly, so वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. So जिस तरह से कहा कि endodontic emergencies or urgencies, you can say the pain and swelling. So first starting the pain. So pain, what is the physiological definition of pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. So it is actually due to the inflammation, and inflammation involving your pulp tissues, inflammation involving your periapical tissues, and that inflammation, as you know, during the inflammation, the inflammatory mediator released, and that mediator could cause the pain, and could be severe pain. So that is due to the pulpal and periapical inflammation. Now, what should be your strategy of pain management? Or if the patient is coming to you with a severe pain, and sometimes, you know, pain is severe, unbearable, and not localized even. So what should you do? कोई बताएगा? पेशेंट आपके पास आए सिवियर पेन के, पहली चीज क्या करेंगे आप? सर लोकेशन मालूम करेंगे सर रिडक्शन सर. हाँ सर लोकेशन मालूम करेंगे कि पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. सर मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, मतलब मेडिसिन के थ्रू पेन को स्टॉप करेंगे. सर कांटेक्ट खत्म करेंगे सर. कांटेक्ट किस चीज का? अपोजिट जो डेंटिशन है, अपोजिट आर्च के साथ सर, जो अपोजिट होते हैं उसके साथ सर थोड़ा सा रिडक्शन करेंगे उसकी, उसको रिड्यूस कर देंगे ताकि वो समटाइम्स वो पेन तो नहीं होता, परकशन तो टेंडर नहीं होता टूथ, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं. और आप कह रहे हैं कि मेडिसिन दे के पेशेंट को मेडिसिन दे दें, एनाल्जेसिक्स दे दें, एंटीबायोटिक दे दें, ये पहली स्ट्रेटजी होगी आपकी. और दूसरा पता नहीं किसने क्या कहा था सर. मैंने कहा कि काज को पहले मालूम करेंगे, मतलब ओरल एग्जामिनेशन करेंगे कैरीज है या किसी और वजह से, किस वजह से पेन हो रहा है, तो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या दें. जी, डायग्नोसिस करेंगे आपका मतलब है पहले? सर पे डायग्नोस करेंगे आया काज क्या है. जी जी, सही कह रही हैं आप. सो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डिजीज हो, बिफोर ट्रीटमेंट पहला स्टेज होता है डायग्नोसिस का.
तो डायग्नोसिस तो करेंगे, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे ना। तो ये पेन में भी आप अप्लाई करेंगे व्हेन पेशेंट इज कमिंग टू यू। तो बजाय उसको कि आप उसको ट्रीटमेंट शुरू करें, वो ट्रीटमेंट कोई भी हो, मेडिसिन हो या सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, उससे पहले बेहतर होगा कि आप डायग्नोसिस करें कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द पेन, वो मालूम करना जरूरी है। तो इसको मैं कहता हूँ 3D मैनेजमेंट, 3D मैनेजमेंट ऑफ द पेन, डेंटल पेन आप उसको कहें। तो दे आर 3Ds। तो पहली डी तो डायग्नोसिस हो गई, ठीक है। व्हाट कुड बी द सेकंड डी? डायग्नोसिस हो गई कि दिस इज यू हैव टू डायग्नोस, एग्रीड कि आप डायग्नोसिस के बिफोर डायग्नोसिंग द केस यू शुड नॉट ट्रीट द केस। डायग्नोस हो गया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? रेडियोग्राफ रेडियोग्राफ से पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में सारी चीजें आएगी ना, हिस्ट्री आएगी, उसकी पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या है, फिर हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेंट क्या है, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद ही तो डायग्नोसिस करेंगे ना। डायग्नोसिस के भी तो अपने स्टेप्स होते हैं ना, कहने बस झट से डायग्नोसिस करेंगे आप, जैसे वो हकीम करते थे डायग्नोसिस, मरीज को देखते ही पता चल जाता था उनको कि बीमारी क्या है। तो आपने तो डॉक्टर बनना है, हकीम नहीं बनना। तो आपने तो पूरे जो स्टेप्स हैं, साइंटिफिक वे है, वो तो अप्लाई करेंगे ना डायग्नोसिस के लिए। जहाँ पेशेंट को कहें मुंह खोलें और फिर देख के कि हाँ इस दांत में दर्द है, नो, यू हैव टू फॉलो दी जो उसके स्टेप्स हैं वो करेंगे, उस तो डायग्नोसिस होगी। तो रेडियोग्राफ इज अ पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे ना। सेकंड डी होगी डेफिनेटिव डेंटल ट्रीटमेंट। अगर पेन है कोई भी, आवाज आ रही ना आप लोगों को? यस सर, हाँ यस सर, आवाज क्लियर है। जी, ठीक है। तो डेफिनेटिव डेंटल ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ जो हमारा जो डेंटल पेन है और जो डेंटल की जो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होता है, दैट मोस्टली सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। अब जिसने कहा कि मेडिसिन दे के पेशेंट को एनाल्जेसिक दे के, फॉर एग्जांपल टूथ है, केरियस है, पल्पाइटिस है, सिंपली डायग्नोसिस हमारी है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। So irreversible pulpitis is our diagnosis. Patients having a severe pain, and you know the pain of the irreversible pulpitis is not localized because it is pulp, and pulp have जो इसके receptors जो होते हैं वो अंदर proprioceptors नहीं होते जो sense of localization देते हैं, वो periapical और PDL में होते हैं। तो जब तक periapical area is not involved, sense of localization is very difficult. So patient, if the pulpal inflammation is confined to pulpal, then the localization of pain could be a problem. So it is not a localized pain, but your diagnosis is now irreversible pulpitis, and with your all steps you diagnose that this tooth is actually, for example, first mandibular molar. तो नाउ अगर आप उसको मेडिसिन देंगे कि अब मेडिसिन खा लें, एनर्जेसिक ले लें, तो फॉर टाइम बीइंग वो पेन कुड बी रिलीव्ड आफ्टर 6 आवर्स, और उसके बाद पेन कुड रीअपियर। सो medicine is not a second line of treatment. You have to do something for irreversible pulpitis. If the patient is having with a severe pain, you should remove the pulp, what we call at least a pulpectomy, or you have to do at least pulpotomy. So you have to do some, or if you have a sufficient time, you can do a root canal treatment, entire root canal treatment. So that is your dental treatment. तो जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे MBBS होती है, इट इज अ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड इट इज अ बैचलर ऑफ सर्जरी। तो तुम लोगों को सिर्फ BDS है, कभी सोचा है कि एम इज मिसिंग इन योर डिग्री? You are only a bachelor of dental surgery.
मेडिसिन का रोल इन सर्जरी बहुत लिमिटेड रोल है, बहुत लिमिटेड रोल है. सो इट इज मेनली सर्जिकल प्रोसीजर. मतलब सर्जरी सिर्फ ये नहीं है कि यू हैव अ स्कैल्पेल ब्लेड और काटें. इवन पल्प रिमूव करना भी इन जो डेफिनेशन ऑफ सर्जरी में आता है कि इफ यू रिमूविंग द पार्ट ऑफ डिजीज पार्ट ऑफ द बॉडी इज वी कॉल सर्जरी. तो सर्जरी इवन कैरियस टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करते हैं, वो भी सर्जरी है. तो ये ऑल इज अ सर्जरी. तो इसमें आपने डेफिनेटिव डेंटल ट्रीटमेंट करना है आपने. तो रूट कैनाल जैसे यहाँ एक एग्जांपल हो गया, पल्पोटमी हो गया, पल्पेक्टमी हो गया. तो ये कुड बी ट्रीटमेंट वो आप प्रोवाइड करेंगे. और थर्ड डी होगा, फिर आपने ड्रग्स देना है. So this is, you have to follow a sequence. When the patient is coming with you with a pain to you, so you have to follow the sequence. Okay, diagnosis, then there's a definitive dental treatment, and then drugs. So medicines जो आप इसको देंगे. So this sequence should be followed. अगर इसको ऊपर नीचे आपने कर दिया तो you will not be able to properly treat the case. जैसे यहाँ आप देखें रूल है, rules in treating the endodontic emergencies. What is this rule? The dental treatment should never be rendered until the diagnosis is certain. It is better to provide no treatment than to provide the wrong treatment. When in doubt, refer the case for further evaluation. So this is the rule. If you are not able to diagnose a case, no, it is better to no treatment than do the wrong treatment. So for example, you are not able to localize the tooth, which tooth are pain जो area ये है हमारा ओरोफेशियल एरिया, तो और भी causes हैं पेन के. तो आपको पता है तो डेंटल पेन और दूसरे जो पेन्स होते हैं कभी कभी बिल्कुल दे आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ नेचर. तो उसमें यू कैन बी कंफ्यूज्ड कि पेन इस डेंटल पेन है, नॉन डेंटल पेन है. तो इफ द डायग्नोसिस आपकी सही नहीं है तो ट्रीटमेंट डेफिनेटली विल बी रॉन्ग, और वो रॉन्ग ट्रीटमेंट विल लीड और प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दिस ओपीजी, और कोई दांत आपको ऐसा नहीं मिलेगा which is not root treated. All the teeth are root treated. First patients come with pain, and after doing all the root canal treatment of all the teeth, patients is still having pain. So this is an example of a wrong diagnosis and wrong treatment, and patient is still suffering from his problem. So this is actually, that's why I emphasis on that 3D sequence, okay, diagnosis, dental treatment, and then drug. So diagnosis is very important. पेन के बारे में और भी एक पेन होता है कि पेन फिनोमेना ऑफ रेफर्ड पेन, जिसको हेटेरोटॉपिक पेन कहते हैं. जैसे मैंने कहा कि नॉन लोकलाइज्ड होता है और रेफर्ड होता है पेन. पेन आपको पेशेंट जो है कभी आते हैं कि हमें जो है पेन हो रहे हैं. समटाइम पेशेंट्स कहते हैं कि पेन मुझे, फॉर एग्जांपल मैक्सिलरी राइट मोलर्स में पेन हो रहा है. तो व्हेन यू आर एग्जामिनिंग आप यू कैन फाइंड दैट मैंडिबुलर मोलर आर कैरियस, बट पेशेंट जो होता है वो कहता है कि नहीं मुझे तो ऊपर दांतों में पेन हो रहा है. तो पेन कुड बी रेफर टू अदर टीथ, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट कॉल्ड द हेटेरोटॉपिक पेन, रेफर्ड पेन. सो ये इट्स वेरी कॉमन इन डेंटल पेन, और स्पेशली व्हेन देयर इज अ पल्पाइटिस और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, तो पेन कैन बी रेफर टू अदर. सो ये इसको आपने किस तरह से डायग्नोस करना है, एंड समटाइम्स इट्स चैलेंजिंग टू डायग्नोस. अब रात भी कल मेरे पास पेशेंट आया तो उसके पास मल्टीपल क्राउन थे, ब्रिज लगे हुए थे, और पेशेंट यही था एग्जैक्टली कंप्लेन कि मुझे पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड पे पेन होता उसको,
और आई couldn't actually localize the tooth. पेन जो है वो पूरी साइड पे ऊपर नीचे महसूस होता है और सर तक जाता है। तो इसमें आई वॉज कंफ्यूज्ड कि which tooth is actually involved, क्योंकि ऑल द पोस्टीरियर टीथ मैक्सिलरी मैंडिबुलर जो है वो क्राउन लगे हुए थे। सो इट्स वेरी बिकम चैलेंजिंग। तो मैंने उसको फिलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिखा कि ओपीजी करवाएं, ये करवाएं, वो कराएं, एक्सरे देख के कंफर्म करें कि व्हाट कुड बी इन दैट सिचुएशन कि इफ यू आर नॉट एबल टू डायग्नोज द केस और आप फर्दर ट्रीटमेंट उसको नहीं कर रहे, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन एटलीस्ट प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स, उसको आप दे सकते हैं फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली। So it is not a definitive treatment. Okay, prescribing the analgesic to the patient for the pulpal pain. So the phenomena of any pain that is felt in an area other than its true source is called the heterotopic pain. So कहीं origin कहीं और हो और feel कहीं और हो, तो that we call heterotopic pain. और इसमें कभी जो हमारे जो nerves हैं और न्यूरॉन्स हैं, सो वो थोड़े से एक्चुअली समटाइम्स एक जगह, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ जो ट्राइजेमिनल न्यूरल सॉरी ट्राइजेमिनल नर्व्स का जो पाथवे है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, कहीं सारे आके एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस सिचुएशन में तो ये रेफर्ड पेन जो है डेवलप हो सकता है। Characteristics of the referred pain is felt in an area innervated by nerve or different from the one that mediate the primary pain. ठीक है? Cannot be provoked by stimulation of area where pain is felt. Rather, it is brought on by manipulation of the primary source of the pain. For example, पेन पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे जब मैं गर्म चीज लेता हूं तो मुझे, या चाय लेता हूं या कॉफी लेता हूं तो मुझे पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये चीज ऑन पेशेंट पे आप कहेंगे चलें ठीक है मैं कोई हॉट चीज अप्लाई करके देता हूं तो पेन इनिशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पेन जहां पेशेंट को फील हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे शुरू में मैंने एग्जांपल दिया आपको कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे ऊपर वाले दांतों में पेन हो रहा है, एंड एक्चुअली प्रॉब्लम जो कैरियस टूथ और ऑफेंडिंग टूथ इज लोअर। सो इफ यू अप्लाई हॉट एनी water or any hot gutta percha, sometimes we apply on the tooth which patient is feeling pain, like in this case maxillary molar. The pain cannot be provoked because वो तो रेफर होके यहाँ आ गया पेन। But if it is the origin of the pain, जैसे mandibular molar है, वहाँ if you apply some hot thing like your water, your gutta percha, the pain can be initiated. So this is how you can localize. This is simple, way. Other भी मैं बताऊंगा how you diagnose a case of this referred pain. So this cannot be arrested unless the primary source of pain is anesthetized. अब यहाँ भी वही सेम एग्जांपल, अगर मैक्सिलरी टीथ में पेशेंट को पेन हो रहा है और उस वक्त भी हो रहा है, आपके पास वो बैठा हुआ है चेयर, the patient is continuously asking you that I am feeling pain in my maxillary molars, and you are in doubt कि no, it could be a mandibular source of the pain, could be mandibular molar. So just give the anesthesia. First patient जहाँ आपको कह रहा है कि in maxillary area, just give the anesthesia in maxillary teeth and just wait for pain is जो है वो is arresting or not. If the pain subside, then it could be the same source. But if the pain is continue, the source could be another tooth. So then anesthetize that tooth. So the source, when you anesthetize the source of the tooth, which is the source of the pain will be gone. So this is how this procedure we call the
selective anesthesia. So this is these are the ways you can diagnose this referred pain, and which is more common phenomena in the dentistry. Now here you can see the referred pain, where the pain could be referred. Because as guys, I told you, the diagnosis is so important before treating the pain. पहले यहाँ देखें, इस दिस फर्स्ट पिक्चर में देखें आप, जो डार्क टूथ, इट इज एक्चुअली suspected offending tooth, and here it is a maxillary canine, and shaded area the pain, where the pain referred. So if there is a problem in a canine, a irreversible pulpitis involving the canine, the pain could refer to the maxillary, same side, to maxillary premolar, maxillary molars, and even the mandibular premolars. So these are the area where the pain of the maxillary canine could be referred. Sometimes, तो वही मैं कह रहा कि patient अगर कहे कि I feel the pain in the mandibular premolar in this case, and when you are examining the teeth, you find that there is a caries involving the maxillary canine, and so you suspect that mandibular maxillary canine could be a cause of this pain. But to patient का जो वो है कि they know I feel the pain in premolars, so just start the anesthesia. Or if the patient having any history of stimuli like a heat or like a cold, so apply these things and just see the pain, either it is initiated or it is arrested, then it could, you can be able to diagnose the which tooth is actually having the origin of the pain. So if you believe on the patient and start the root canal treatment of these mandibular premolars, अगले दिन वही मरीज आएगा, कहेगा कि नहीं मेरा तो पेन as it is है. So this could be a wrong treatment. So just confirm it. ये मीटिंग तो एंड हो रही है, 1 मिनट में इसको बढ़ा दूं. चले, मैंने कोशिश उसकी, तो टाइम और ख़त्म हो जाए, अगर नहीं तो हम दोबारा इसको चला दूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़त्म कर ले. अच्छा, तो दिस इज यहाँ देखिए, maxillary premolar refer to mandibular premolars. Mandibular anterior teeth dark, all the pain could refer the lower area of the mandible. And mandibular premolar, again here you can see a lower border of the mandible. So this is mandibular premolar pain could be referred into the maxillary molar area. Mandibular molar area pain could referred into the mandibular anterior teeth. So mostly the third molar जो pain होता है, it referred to जो है वो posterior area, और maxillary third molar का तो temporal area, और तो ये referred pain in these different area. यहाँ जैसे देखें, maxillary anterior teeth could be in a frontal area, and here this maxillary molar
pain could refer to the temporal area. So this is all the pain in the referred pain, which makes the diagnosis further confused. So that's why it's very important that you have to diagnose the cause of the pain, origin of the pain, then you be able to treat the pain. And this is very much important. Now that जैसे मैंने शुरू में बताया कि पेन could be नॉन ओडोंटोजेनिक, तो पेशेंट आप ढूंढते रहेंगे डेंटल, समटाइम्स डेंटल प्रॉब्लम्स होते भी हैं, केरीज होती हैं, ये होती हैं, इट मेक्स मोर कंफ्यूज कि आप कहते हैं नहीं ये दिस कुड बी, बट एक्चुअल जो कॉज है पेन कुड बी another, and it could be non-odontogenic even. So that's a history, pain की diagnosis में जो investigation है और all that, ये सारा आप करेंगे इसमें। जी ठीक, थैंक यू सो मच। ओके सॉरी। तो और अदर जो नॉन ओडोंटोजेनिक पेन होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मस्कुलोस्केलेटल एंड अदर नॉन प्रोग्रेसिव पेन अराइजिंग फ्रॉम सोमेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल पेन भी हो सकते हैं, वो भी। न्यूरोवेस्कुलर पेन, मोर हेडेक होता है, माइग्रेन होते हैं, ये पेन हेडेक मोस्टली इसमें, और पेन डेंटल पेन की वजह से भी हेडेक होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैक्सिलरी एरिया जो पोस्टीरियर एरिया है मोस्टली, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, the irreversible pulpitis pain could be referred into the as a headache as well. The neuropathic pain, pain of purely psychological origin, otherwise known as a psychogenic toothache, as you know, the chronic pain, सालों से patient कहते हैं कि मेरे, or this mostly could be, because dental pain is always a unilateral, it will not cross the midline, but in the psychogenic pain वो आपको कहेगा सारे दांत मेरे दर्द हैं, ये है वो है, तो that's more confusing. तो diagnosis is not so straightforward, especially pain, ठीक है, तो इसको आप you have to consider all these factors while diagnosing the the pain associated with pathological process, कोई कैंसर है, कोई इस तरह से है, तो वो भी पेन इस तरह से होता है, मगर there's more chronic pain क्योंकि दांत का toothache it's not so prolonged. Acute phase तो बहुत कम होता है, after 10-15 days, उसके बाद it become more chronic, throbbing pain it remains, and pulp necrosed, after necrosis of the pulp, periapical pain, when a periapical inflammation involved, तो mostly diagnosis or localization is become more easier, कि pain लोकलाइज हो जाता है, पेशेंट कहता है, और जैसे अभी किसी ने कहा कि वो टूथ रिडक्शन करेंगे क्योंकि बाइटिंग पे पेन होता है, पेशेंट जब बाइट करता है तो पेन होता है, जब आप परकशन करते हो तो पेन होता है, तो you can diagnose easily that this tooth has a tenderness, so that makes things more easy. But if only the pulp is involved, then and periapical tissues are normal, so then more confusion in terms of diagnosis of the pain. Example of जैसे कि muscular pain जो होता है, it's more dull and aching as muscles and more chronic even. And neurogenic is shocking and burning and for very short duration. Again, for example, trigeminal neuralgia. A trigeminal neuralgia pain, again a chronic pain, और उसकी अपनी एक होती है for very current type or very for short duration होता है, मगर sometimes confused with the dental pain. Vascular, thrombing, pulsatile. So these types of the non-odontogenic pain should be considered while during diagnosis procedure. So the endodontic emergencies or endodontic urgencies क्या हो सकती हैं, जैसे यहाँ irreversible pulpitis with normal periapical apex, अभी हम बात भी कर रहे थे कि irreversible pulpitis है और normal periapical apex है। इसमें कंडीशन में आप जो नंबर 1 कंडीशन है, पेन इज नॉन लोकलाइज्ड, पेरिएपिकल ये एरिया जो है इट्स स्टिल नॉर्मल,
So that's why there is no pain on percussion, no tenderness होगी patient को, और जो है वो when you percuss the tooth, you will find the normal response as all other teeth. And जो रेडियोग्राफ अगर यहाँ लेंगे तो रेडियोग्राफ में भी you find a normal periapical bone area, PDL, nothing wrong. Only the pulp inflammation cannot be checked on the radiograph. So the caries could be cause or other cause. The pulp involved. Pain is severe, non-localized, for short duration. Usually there is a stimuli like pain. Patient you complain होगी वो ये होगी कि मुझे I feel cold, मगर यहाँ mostly hot जो things when taking some hot thing like tea, like coffee. So this could initiate the pain. तो stimuli could like this. और sometimes तो ये होता है कि patient कहता है कि when pain start, I just rinse with cold water and that give me some relief. So that because temperature rise due to the pulp inflammation in the pulp, as you know, the rise of the temperature is one of the sign of the inflammation. So when inflammation start in the pulp and it become more deeper tissues involved in the pulp, so it raises the temperature and pressure into the pulp. And when someone takes some cold things, that reduces the pressure and temperature and gives some relief to the patient. So this is again a typical sign of irreversible pulpitis. And so again, typical signs of irreversible pulpitis is spontaneous pain. When it become more severe, there's no stimuli. Patient कहेगा आपको कि रात को सोते सोते दर्द शुरू हो जाता है, उठ जाता हूँ, नींद खराब हो जाती है, या ऐसे ही दर्द शुरू हो जाता है and remain for 1 hour, for 2 hours, or it relieved with the medicine when taking some analgesics. So this is a typical type of irreversible pulpitis, and for diagnosis purpose, it is difficult because pain is not localized, and pain usually refer to other areas, to other teeth. Number second situation ये है कि irreversible pulpitis with acute apical periodontitis. और acute apical periodontitis को हम कहते हैं कि symptomatic apical periodontitis, जो आजकल का जो टर्म है, it's a symptomatic apical periodontitis. Apical periodontitis जब involving the periapical area, the periapical area which surround the apex of your root, so that area is involved, and that we call the periodontitis, apical periodontitis. एक lateral periodontitis होती है जो periodontium को involve करती है from gingival sockets or bone loss or all these things. This is periapical periodontitis which surround the apex of the teeth. So if it is involved, so pain, tenderness होती है mostly. If it is acute or symptomatic apical periodontitis, या patient आपका दबाने से पेन होता है कि मैं जब biting पेन होता है, या when you percuss a tooth, or sometimes it becomes so severe कि आप when you start to percuss, the patient बिल्कुल आपको रोक देगा आपके हाथ को कि नहीं, don't touch my tooth, it's very painful. So this kind of severe pain could happen in case of the symptomatic apical periodontitis. But the good thing is here that it is a localized. So percussion pay and all this that you can easily diagnose. Diagnosis इसमें इतना थोड़ा इस ऐसे easy है कि localize हो सकता है कि this tooth could be a cause of the pain. So necrotic pulp with acute apical periodontitis with no swelling. ठीक है, सिर्फ pain pulp is now necrosed, but its pain it is due to the periapical involvement, and that acute कहें या again इसको symptomatic कहें. Again a necrotic pulp and fluctuant swelling with drainage. ठीक है, तो swelling है और उस ड्रेन पे हो रही, तो इतना वो swelling जो है इतना प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी, बट necrotic pulp और swelling जिसको हम कहते हैं with no drainage, जिसको हम कहते हैं acute apical abscess. So if it is the acute apical abscess, it could be a problem, and pain and swelling, diffusing swelling sometimes could maybe a very much problem.
necrotic pulp diffuse facial swelling with drainage through canals, or necrotic pulp diffuse facial swelling with no drainage. So all these situations are here, and how we urgently you deal with situation to give the relief to the patient, तो वो थोड़ा सा हम करेंगे और इसको फिर खत्म करेंगे. तो मैनेजमेंट तो वही होगी, पेन जैसे हमने कहा कि 3D मैनेजमेंट, पेन ऑफ एंडोडोंटिक ओरिजिन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपकी वही होगी 3D डायग्नोसिस. जो डायग्नोसिस के स्टेप्स वही होंगे कि व्हाट इज द चीफ कंप्लेन, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेन, intraoral examination, extraoral examinations, investigations, radiograph, referred pen जैसे हमने डिस्कस किया, and finally you diagnose the case. Reversible pulpitis का कोई इतना नहीं होता acute और emergency phase. आप कहें reversible pulpitis is pain, mostly stimuli होता है और mostly it is cold stimuli. The patient आपको कहेगा कि जब मैं ठंडी चीज लेता हूँ तो थोड़ा सा करंट लगता है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, विद इन सेकंड्स जो है वो सही हो जाता. तो दैट इज द टिपिकल रिवर्सिबल पल्पाइटिस, मींस पल्प इज इन्फ्लेम्ड, बट इफ यू कंट्रोल द कॉज, pulp could, the inflammatory process could be reversed. Or clinically, how you diagnose this reversible pulpitis, the pain initiated or sensitivity, or you can say hypersensitivity initiated on any stimuli, especially cold, or it remains for very short duration, then things become normal. So this is a typical reversible pulpitis, and it's simply controlling the cause. If the caries is there, if the dentine is caries, you have to do the restorations with the lining and all that. If exposed dentine, cover it. And if it any recent dental treatment, maybe sensitivity hoti hai, especially after your periodontal treatment or your restorative treatment, leaky restorations hain to usme bhi ye problem hota hai. So due to the leakage, pain or sensitivity feel, and that could be controlled. So definitive treatment, irreversible pulpitis का वही मैंने बताया कि you can conservative removal of irritant and proper restoration with typically resolving the symptoms. No pain in irreversible pulpitis, no medicine, nothing. Irreversible pulpitis जैसे हमने डिस्कस किया है irreversible pulpitis को कि non localized pain होता है, मतलब now pulp is irreversibly inflamed. When you are not treating the reversible pulpitis, or patient is ignoring the reversible condition, it's going the inflammation more deeper, and now inflammation, the pulp is a irreversible condition. And how you clinically diagnose it, how you differentiate the reversible from irreversible pulpitis, pain is so severe, severity is more intense as compared to reversible condition, and duration is longer. It remain for half minute or more than half a minute, so that you know the your irreversible condition. नॉन लोकलाइज की हमने डिस्कशन की है. स्पॉन्टेनियस पेन मैंने बताया कि इवन विदाउट स्टिमुलाई पेन मरीज आपको कहेगा कि मुझे बस बैठे बैठे पेन शुरू हो जाता है. और मोस्टली पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं, चीफ कंप्लेन, तो मेरी नींद खराब होती है, सोता हुआ हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर इनटू द पल्प व्हिच raises the pressure and the pain. So that is the theory behind this pain, nocturnal pain जिसको हम कहते हैं. Spontaneous pain, lingering pain. Lingering pain ये pain होता है कि pain remain after removal of stimuli. तो पेशेंट कहेगा कि मैं जब कोई चाय पीता हूँ पेन शुरू हो जाता है, और चाय तो मैं खत्म कर देता हूँ, पीना बंद कर देता हूँ, मगर पेन फिर भी 1, 2, 4 मिनट या कभी कभी आधा घंटा, 1 घंटा, पेन इज लिंगरिंग. दिस वी कॉल लिंगरिंग पेन. Or when you are diagnosing the case, you are applying some to check the pulpal status, you apply some hot or thermal, koi bhi cold things, and just is a pain start, patient feel pain, or you are removing that stimuli, but still pain remains for longer time.
that we call lingering pain. And that pain is again a typical sign of irreversible pulpitis. So this is how you diagnose the irreversible pulpitis. For sometimes here in जैसे मैंने कहा कि we can be confused to diagnose the irreversible pulpitis. Here you can see all the teeth are heavily filled with the amalgam restoration, and patients complain hai कि I feel pain in all these teeth, or pain is spontaneous pain, and it's remain for 1 to 2 hours. Once I taking the analgesics, then it relieves. So here is the case, and this case, you can see here, it's very confusing. The maxillary second molars restored, first molar, premolars both. So all these tooth restoration. Of course, it could be a one tooth which could cause the pain or the discomfort of the patient, but it's difficult to diagnose. And आप सबकी amalgam remove करके सबको ये this could be difficult. So just start giving the anesthesia and just see the pain is relieved or not. So starting from anterior to posterior. So you have to start from because the nerves are coming from the posterior to anterior. If you give some anesthesia posterior, it chances that anterior teeth भी कुछ anesthetized हो जाए. So better to go for first premolar, then second premolar, then first molar, and then second molar. Just see on which tooth जो pain जो है anesthetize हो जाता है, वो सब relieve हो जाता है. So that is the good, what we call selective anesthesia. And other यहाँ percussion आप करेंगे क्योंकि periapical tissues और normal. So percussion पे तो कोई इतना response नहीं होगा आपको पास. Only pulp inflamed है. तो these things, अगर patient आपको कह रहा है कि मुझे ठंडा या गर्म या कोई, तो rubber dam से isolation करते हैं of that single out the tooth, and you apply the hot or cold water or and other things to just check the pain is provoked or not. If it is pain is provoked, then you can easily diagnose that this tooth could be source of the pain. So these are some investigations, and radiograph of course somehow help you. It will not help you the pulp status, but it can help you the depth or any micro leakage involved or any secondary caries involved in these teeth, or it's very close to the pulp, or the carious जो lesion है invade the pulp chamber of the tooth, that could somehow help you. So all these three investigation, then you have to synchronize all these investigations, and then you can diagnose okay, this could be a second premolar. So then you can start the root canal treatment. So the diagnosis is here is very important. So if it is your diagnosis irreversible pulpitis, treatment is simply the root canal treatment. Just start the root canal treatment. Initiating root canal treatment with the complete pulpal removal and total cleaning of the root canal system. So root canal treatment से relieve हो जाएगा उसका pain. If your diagnosis is correct and you are able to localize the tooth, this tooth has a problem, then if you treat this through the root canal treatment, your pain जो है वो खत्म हो जाएगा. That's it. Or sometimes if you don't have a time, you are so busy and patient को relief चाहिए आपके पास, और tooth multi-rooted teeth होते हैं, तो you can do the pulpotomy. Pulpotomy simply removing only the coronal part, leaving the radicular pulp into the canal, and giving some dressing material into pulp chamber and sealing it temporarily the cavity, and calling back the patient on any other day when you have a sufficient time to complete your root canal treatment. So pulpotomy means half removal or only coronal part of the removal. Pulpectomy means you are removing whole pulp from the root canal, from the pulp chamber and all that, which we are doing in a root canal treatment. So in urgency, emergency phase,
when irreversible pulpitis, better treatment to complete all the root canal treatment. But if you have a time constraint, then you can do the pulpotomy as well. But pulpotomy is not a complete treatment. You have to recall the patient, give him a proper appointment, and do the complete root canal treatment. So the complete root canal treatment is the only solution of your irreversible pulpitis. Then your medicine, of course, no antibiotics की जरूरत नहीं होती. Irreversible pulpitis, only analgesic can be prescribed. And these are the analgesics. आप इसको मजीद पढ़े होंगे और इसको हम यहाँ इतना डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये एनाल्जेसिक चैप्टर में पढ़ा देंगे आपको. Pulp necrosis with acute inflammation with no swelling. Periapical periodontitis, जिसको हम कहते हैं symptomatic periapical periodontitis. The symptomatic periapical periodontitis very sometimes severe pain, but localized pain होता है, pain and percussion and all these things, and some radiographic here you can see this is what we call the symptomatic apical periodontitis. Symptomatic periapical periodontitis developed due to the pulpal infection because of communication through the apical foramen. Your all the bacterial and its product crossing the periapical foramen, involving the periapical tissues and starting or initiating the inflammatory process, and that leads to the bone resorption. First, आपको यहाँ जिसको हम कहते हैं thickening of the PDL or some sign of bone resorptions are there. If you percuss the tooth is tender on percussion, pain on percussion and tender. So that is the sign of the symptomatic apical periodontitis. और अगर ये हो तो what could be the treatment? और sometimes so severe pain होता है, जैसे मैंने कहा कि patient बिल्कुल हाथ लगाए हुए होते हैं और कहते हैं कि बस ये इस दांत में दर्द है, दबाते रहते हैं, या कभी ये होता है like this. Yes, when you touch little bit, the tooth is so tender. So that is a typical symptomatic apical periodontitis, जिसको हम SAP कहते हैं, symptomatic apical periodontitis. Localized pain होता है. Anesthesia sometimes fail होती है in these cases due to the inflammatory process, inflammatory mediator. The nerves are so excitable and conditions that the local anesthesia fail to block the sodium potassium channels, and that do ये मजीद फेल्यूर ऑफ लोकल एनेस्थेसिया उसके आपको चैप्टर में पढ़ा देंगे of local anesthesia के. So this could happen in this symptomatic treatment. क्या होगा? Symptomatic apical periodontitis का treatment again a root canal treatment होगा. Root canal treatment, complete cleaning and shaping, make the excess cavity, remove the pulp. If it is a necrotic, clean it, remove all the necrotic part, contents of the canals, and clean it with your irrigation and all that, and shaping with your filing and all that. You have to clean the canal walls and all these things, and then give some dressing into the canal, what we call the intracanal medicaments. Intracanal medicaments में calcium hydroxide mostly हम देते हैं, और calcium hydroxide for at least for 7 days. After 7 days, you recall the patient, remove the calcium hydroxide, and give some seal the canals permanently with your gutta-percha and all these things, what we call the obturation of the canal. So this is a protocol of symptomatic apical periodontitis. यहाँ pulpotomy वगैरह से कुछ नहीं होगा क्योंकि pulp is so deeply involved and necrotic pulp है. So you have to remove or clean all the canals. If it's a multi-rooted or it's a single-rooted, so all the canals should be cleaned and dressing देंगे और उसके बाद obturation करेंगे. ठीक है? Complete canal cleaning, shaping and occlusal reduction की जो बात अभी कोई कह रहा था, यहाँ कुछ could be beneficial when you, because pain जो touch पे patient को pain होता है कि जब दांत मिलते हैं तो दर्द होता है,
तो इन दैट केस इफ यू रिड्यूस सम, वो अपोजिंग को रिड्यूस नहीं करेंगे, उसी दांत की ओक्लूजल को रिडक्शन कर दें तो वो बाइट में नहीं आएगा, एंड दैट कुड somehow, but it's optional. So occlusal reduction by dressing of canal with calcium hydroxide, non-setting calcium hydroxide हम डालते हैं canals में, तो जो next appointment में we can easily remove it. So don't leave the tooth open till the next appointment. Just seal it proper with the temporary restoration. Again, no antibiotic हम नहीं देते, मगर if the patient having a diabetic patient है तो फिर उसको हम दे सकते हैं डायबिटीज। अभी आगे होगा इसमें हम किस केसेस में एंटीबायोटिक देंगे और किस केसेस में एंटीबायोटिक नहीं देंगे। मेरे ख्याल में अभी 12:30 बज रहे हैं, तो नेक्स्ट आपका होगा लेक्चर। तो यहाँ तक बाकी अक्यूट एपिकल एब्सेस होगी तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए तो वो फिर नेक्स्ट या उसमें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर? जी जी, क्वेश्चन पूछें सर। शॉर्ट ऑफ एपेक्स क्या मतलब? शॉर्ट ऑफ अपेक्स क्लीनिंग है, शॉर्ट ऑफ अपेक्स मतलब जो एपिकल, बिल्कुल अभी आप हमको रूल बताएंगे कि जो प्रिपरेशन हम करते हैं वो अपेक्स से बाहर नहीं जानी चाहिए आपकी, कि वो इन्फ्लेमेशन को मजीद बढ़ाती है। जो आप फाइलिंग करते हैं, जो आप इरिगेशन करते हैं, दैट फाइल शुड नॉट क्रॉस द एपिकल एरिया। ठीक है जी सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है तो कोई पूछे। सर टेस्ट कब है? टेस्ट अभी यार सर थोड़े बिजी हैं कादर साहब, वो अभी मेरी बात हुई थी उस पे, तो वो आ जाएं तो अभी कोशिश करेंगे वहीं कर लें हम, थोड़ा डिस्टेंस पे बिठा के सबको। ठीक है और सर कोई टेंटेटिव डेट? टेंटेटिव डेट कमिंग वीक में तो नहीं होगी, नेक्स्ट वीक में हम करेंगे, या तो मंडे या ट्यूसडे को कर लेंगे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को। ठीक है जी सर, ओके थैंक यू। थैंक यू।